नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि सावन का दूसरा सोमवार आ गया है। तो सावन के दूसरे सोमवार पर महादेव को प्रसन्न करने के कौन कौन से उपाय हैं, फूल पत्तियों से कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे महादेव प्रसन्न होंगे और आपकी तमाम मनोकामनाओं की वो पूर्ति करेंगे, सब कुछ जानने के विस्तार से पंडित जी से शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। अगर आप किसी मुकदमे से छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई मुकदमा लंबे समय तक आपके लिए परेशानी का कारण बना हुआ है, तो सावन के महीने में अधिक से अधिक शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। जितने प्रेम से, जितने भाव से आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेंगे, उतनी ही जल्दी मुकदमे से और विवादों से आपको छुटकारा मिल पाएगा। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 29 जुलाई 2024 के पंचांग के बारे में। दिनांक 29 जुलाई 2024 दिन सोमवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 5:55 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, प्रातः 10:55 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 4:45 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी के साथ। सावन के दूसरे सोमवार की बात हो रही है, तो इस बार सावन के दूसरे सोमवार की खासियत क्या है, इसका महत्व क्या है, वो समझा दीजिए पंडित जी। जी देखिए, सावन के महीने के सोमवार सबसे ज्यादा मूल्यवान और सबसे ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। इस बार सावन के दूसरे सोमवार का महत्व क्या है, इस बार इसकी महत्ता ज्यादा क्या है। देखिए, सावन का दूसरा सोमवार नवमी तिथि के साथ आ रहा है और नवमी तिथि की स्वामिनी स्वयं मां दुर्गा हैं। हर महीने के दोनों पक्ष की नवमी का महत्व अलग अलग है। नवमी और सोमवार का अद्भुत संयोग जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। इस दिन उपवास रखकर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करनी चाहिए। नवमी के दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। सूर्यास्त के आसपास का समय प्रदोष का समय होता है। प्रदोष के समय में अगर आप भगवान शिव की पूजा करें, आपको लाभ होगा। और इस बार सावन के दूसरे सोमवार का संयोग 29 जुलाई को है। तो देखिए, सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन और नवमी तिथि की स्वामिनी स्वयं भगवती दुर्गा, यानी भगवान शिव और माता दुर्गा दोनों की संयुक्त कृपा इस बार आपको सावन के दूसरे सोमवार पर मिलेगी।
इसलिए इस बार सावन के दूसरे सोमवार पर पूजा उपासना अवश्य करिएगा। तो चलिए, आपने समझ लिया कि सावन के दूसरे सोमवार का महत्व क्या है, उसकी खासियत क्या है, आपको क्या कुछ करना चाहिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। बारी आती है राशिफल पर आने की। पहली 3 राशियों का वक्त जान लेते हैं, मेष, वृष और मिथुन का। मेष राशि, मान सम्मान आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। वाहन सावधानी से चलाएंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी के साथ और जान लेते हैं कि इस दिन की, मतलब जिस दिन भगवान शिव का दूसरा सोमवार है, उसकी सामान्य पूजा विधि आखिर होती क्या है, वो समझ लेते हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य आदमी कैसे पूजा करेगा ताकि उसे लाभ हो। इस दिन प्रातः काल स्नान करके श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र धारण करिएगा। महिलाएं हैं तो लाल, गुलाबी, हरा वस्त्र पहन सकती हैं। इसके बाद भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा। भगवान शिव को सफेद वस्तु का भोग लगाइएगा, जैसे खीर, सफेद मिठाई, चीनी, इसका भोग लगाइए। और इसके बाद अधिक से अधिक शिव मंत्र नमः शिवाय का जप करिएगा। सावन के दूसरे सोमवार पर रात के समय भी भगवान शिव के सामने घी का दीपक जला करके शिव मंत्र का जप करिएगा। बेहतर होगा सावन के दूसरे सोमवार पर आप उपवास रखें। दिन में केवल जल और फल ग्रहण करें। नमक और अनाज का सेवन ना करें। लेकिन मान लिया कि आप बीमार हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप जो भी भोजन करें उसमें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग ना करें।
पूरी तरह से सात्विक भोजन ग्रहण करिएगा। सुबह और रात के समय में भगवान शिव की और माता दुर्गा की संयुक्त पूजा करिएगा। सावन के दूसरे सोमवार के शुभ फल आपको अवश्य प्राप्त होंगे। और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले के साथ शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक बार सबसे पहले आपको सूचित कर देते हैं, आप कोई भी प्रश्न पंडित जी से पूछना चाहते हैं, अपनी क्वेरीज पंडित जी तक पहुंचाना चाहते हैं, ईमेल के माध्यम से हमें अपनी तमाम प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो आज के शो का पहला सवाल पंडित जी जान लेते हैं कौन से दर्शक का है। जी, आज का पहला प्रश्न शैलजा जी ने हमें लिखा है और शैलजा जी नई दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 जुलाई 1982, 1982। जन्म का समय शाम के 4:05 और जन्म का स्थान है मेरठ, उत्तर प्रदेश। शैलजा जी लिख रही हैं कि मेरे करियर में इस समय बहुत दिक्कत आ रही है, क्या मेरी नौकरी जा सकती है, और अगर नौकरी जा सकती है तो आगे मेरा करियर कैसा रहेगा। शैलजा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि आप स्वयं अपनी नौकरी से रिजाइन कर देंगी और नौकरी बदल करके दूसरी नौकरी में जाएंगी। इसी साल के सितंबर अक्टूबर के महीने में आप नौकरी बदल करके बेहतर नौकरी में जाएंगी और आगे आपका रोजगार बढ़िया बना रहेगा। फिलहाल एक पन्ना बनवा के पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए सवाल देखिए, चूंकि बहुत सारे होते हैं तो दूसरा सवाल जो आया है पंडित जी के लिए, तो पंडित जी कौन से दर्शक का है दूसरा सवाल? जी, अगला प्रश्न हमें सुनील साहनी जी ने लिखा है और सुनील जी हमें मेल लिखते हैं वाराणसी से। इनकी जन्म की तारीख है 7 जनवरी 1978, 1978। जन्म का समय रात के 11:40। जन्म का स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं वाराणसी से। ये लिख रहे हैं कि नौकरी में मेरे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पा रही है, मेरा बहुत प्रयास भी काम नहीं कर रहा है, बात बनते बनते रह जा रही है, कैसे अपने नौकरी की स्थिति को मैं बेहतर करूं। सुनील जी, थोड़ा सा इंतजार करिए। 24 अगस्त के बाद से आपकी स्थितियां ऐसी हैं कि आप करियर में और बाकी मामलों में बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि 24 अगस्त के बाद आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, जो आपके लिए लाभकारी होगा। फिलहाल एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। तो सावन के दूसरे सोमवार भगवान शिव की असीम कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो आपने जान लिया। अब बारी आती है कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जानने की। कर्क राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, यात्राओं के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लापरवाही ना करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए आप पंडित जी से ये जानते और समझते हैं कि अलग अलग मनोकामनाएं जो हम सब की अक्सर रहती हैं, किस तरह से फूल और पत्तियां शिव जी को अर्पित की जाएं ताकि तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति हो सके। पंडित जी वो बता दीजिए जरा। हिंदू परंपरा में आप किसी भी देवी देवता को देख लीजिए, उनकी पूजा प्रकृति की वस्तुओं से की जाती है। भगवान शिव की बेलपत्र से, भगवान गणपति की दूर्वा से, माता लक्ष्मी की बेलपत्र से, नारायण की तुलसी के पत्तों से, यानी फूल और पत्तियां अपने आप में विशेष स्थान रखती हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर फूल और पत्तियों का प्रयोग कैसे किया जाएगा? धतूरे का फूल अगर आप अर्पित करें भगवान शिव को तो मनचाही संतान की प्राप्ति होगी। वैसे तो सावन में जितने दिन आप अर्पित करें उतना अच्छा होगा, लेकिन दूसरे सोमवार पर धतूरे का फूल जरूर अर्पित करें। बेल पत्र अगर आप शिव जी को अर्पित करें तो आपकी कोई भी इच्छा पूर्ण हो सकती है और आपकी आयु में वृद्धि होगी। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संघारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। 3 जन्म के पापों को अकेला बिल्व पत्र नष्ट कर सकता है। जपा कुसुम, जिसको हिबिस्कस का फ्लावर कहते हैं, गुड़हल का फूल कहते हैं, जपा कुसुम अगर आप भगवान शिव को अर्पित करें तो आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे। अगर आप पुरुष हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आपको सौभाग्यवती और अच्छे स्वभाव की पत्नी चाहिए, तो बेले का फूल भगवान शिव को अर्पित करें। सौभाग्यवती, सुशील और अच्छी पत्नी आपको प्राप्त होगी। अगर आप सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान शिव की पूजा करें हर श्रृंगार के फूलों से, तो धन और संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी। अगर आप सावन के दूसरे सोमवार पर शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पित करें, शमी के पौधे की छोटी छोटी पत्तियां होती हैं,
अगर ये पत्तियां आप शिवलिंग पर अर्पित करें तो आपके पापों का नाश होगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान शिव की पूजा में ये बात याद रखिए कि शिवलिंग पर केतकी और केवड़ा ये अर्पित नहीं किया जाएगा। भगवान शिव की पूजा में केतकी प्रतिबंधित है, तो केतकी और केवड़ा एक ही प्रजाति के पुष्प हैं या सुगंध है, ये आप शिवलिंग पर अर्पित नहीं करेंगे। बहुत सारे और भी पत्ते हैं, बहुत सारी और भी वनस्पतियां हैं जिनको आप शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि कुछ भी अर्पित ना करें, लेकिन बेल पत्र और जल ये आप शिवलिंग पर जरूर अर्पित करिएगा। बेल पत्र और जल शिवलिंग पर अर्पित करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आशुतोष हैं जल्दी प्रसन्न हो करके अपने भक्त की मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो चलिए, आपने जान लिया कि भगवान शिव को कौन कौन सी चीज़ें प्रिय हैं और कौन कौन सी चीज़ें उनको नहीं चढ़ानी है। ये सारी जानकारी आपने प्राप्त कर ली। अब बारी आती है राशिफल पर वापस आने की। बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु की। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, नए काम का अवसर मिलेगा। संपत्ति की समस्या हल होगी। नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मान सम्मान बढ़ेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। देखिए, अक्सर कहते हैं ना कि मंत्र जपने से आपके तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति भी हो सकती है। तो सावन के दूसरे सोमवार की चूंकि हम बात कर रहे हैं, तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पंडित जी ये बता दीजिए कि कौन से मंत्रों का जप हमारे लिए करना शुभकारी होगा। वैसे तो भगवान शिव के सहस्त्र नाम हैं, सहस्त्र मंत्र हैं शिव के, लेकिन कुछ विशेष मंत्र आपको बताते हैं। अपनी मनोकामना के अनुसार सावन के दूसरे सोमवार पर जो आपका विशेष मंत्र है उसका आप अधिक से अधिक जप कर डालिएगा। कौन सी मनोकामना के लिए कौन सा मंत्र? अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी आयु के लिए
आप मंत्र पढ़ेंगे ओम हौं जूं सह। ओम हौं जूं सह। ये मंत्र अधिक से अधिक जपिएगा अगर आपको बढ़िया स्वास्थ्य चाहिए और लंबी आयु चाहिए। शीघ्र विवाह के लिए मंत्र पढ़ेंगे या पढ़ेंगी ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। करियर में अगर सफलता चाहते हैं, कोई भी करियर हो उसमें उन्नति चाहते हैं, रोजगार का आरंभ चाहते हैं, तो मंत्र पढ़ेंगे ओम विश्वनाथाय नमः। तुलसीदास जी कहते हैं ना, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तो जो समग्र विश्व के नाथ हैं उनके मंत्र का जप करेंगे ओम विश्वनाथाय नमः। आपके रोजगार की मुश्किल दूर होगी। अच्छा वैवाहिक जीवन आप चाहते हैं या अच्छा वैवाहिक जीवन आप चाहती हैं, तो आप मंत्र पढ़ेंगे ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। हर तरह का कल्याण चाहते हैं, हर तरह की उन्नति चाहते हैं, तो मंत्र पढ़ेंगे नमः शिवाय। नमः शिवाय। अब आपकी जैसी कामना हो वैसा मंत्र आप चुन लीजिए और सावन के दूसरे सोमवार पर सुबह के समय कम से कम 3 माला, 5 माला या 11 माला मंत्र जपिएगा। और मध्य रात्रि में भी जितनी माला सुबह मंत्र जप किया है उतनी ही माला रात को भी जपिएगा। माला होगी रुद्राक्ष की। भगवान शिव का ध्यान करके उनका मंत्र जपेंगे और खास तौर से मध्यरात्रि में अगर पूजा करेंगे तो पूजा स्वीकार होगी, आपको लाभ होगा। और चलिए इसी के साथ राशिफल पर वापस लौटते हैं और बात कर लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि की। मकर राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, काम का बोझ बढ़ता जाएगा, शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याएं हल होंगी, सर्दी जुखाम हो सकती है, बचाव करें। भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मान सम्मान मिलेगा, करियर में आपके सुधार होगा, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आती है आप सबके सवालों पर आने की। और पंडित जी ये बताइए कि चयन कैसे करते हैं सवालों का? देखिए शगुफ्ता, बहुत सारे मेल हमारे पास आते हैं, हजारों मेल आते हैं और उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जिसका सवाल महत्वपूर्ण होता है, जिसकी समस्या ज़्यादा कठिन होती है, उस हिसाब से हम सवाल चुनने का प्रयास करते हैं। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति बहुत बार सवाल भेजता है, 100 बार 200 बार सवाल भेज देते हैं। तो ऐसे सवाल जो बहुत ज़्यादा बार आते हैं उनको भी हम लेने का प्रयास कर लेते हैं, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि जिसकी समस्या ज़्यादा होती है उसका समाधान पहले किया जाए। तो ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि लोग पूछते हैं तो आपने जवाब दे दिया है। अब दर्शकों के सवालों पर आ जाते हैं और पूछ लेते हैं कि अगला सवाल किसका है। जी, अगला प्रश्न हमें कविता श्रीवास्तव जी ने लिखा है और कविता जी हमें मेल लिखती हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 26 दिसंबर 1992, 1992। जन्म का समय दोपहर में 1:05 और जन्म का स्थान है इंदौर। कविता जी कह रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। एक बार बात फाइनल हो करके मेरी टूट चुकी है, ब्रेक हो चुकी है। कविता जी, आप अपने विवाह के लिए प्रयास अगले साल फरवरी के बाद करिए, क्योंकि अगले साल के मध्य में 2025 के जून जुलाई में आपके विवाह होने के संकेत ज्यादा मजबूत हैं। वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के ठीक रहेगा, लेकिन कुंडली मिला लेंगी तो और ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को, और रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करिए। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आज के शो के अंतिम प्रश्न की। पंडित जी, तो किसका है अंतिम प्रश्न? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें कीर्ति जी ने लिखा है और कीर्ति जी हमें फरीदाबाद से मेल लिखती हैं। कीर्ति जी की जन्म की तारीख है 10 सितंबर 1994, 1994। जन्म का समय है सुबह के 7:36 और जन्म का स्थान है फरीदाबाद। कीर्ति कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है? उसके लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए? कीर्ति, आप टीचिंग जॉब में जाने का प्रयास करिए। आप शिक्षा क्षेत्र में जाने का प्रयास करें। शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब आपको अवश्य ही प्राप्त होगी और उसका समय चल रहा है। सितंबर 2025 के पहले आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, उसकी संभावना आपके लिए बनी हुई है। एक माणिक्य बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः एक माणिक्य बनवा के पहने। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। और चलिए अब बारी आती है जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 29 जुलाई को। सबसे पहले आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और जान लेते हैं कि आपका वक्त कैसा रहने वाला है।
जिन लोगों का जन्मदिन 29 जुलाई को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। करियर के मामले में सावधानी बनाए रखेंगे। धन के मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान देंगे क्योंकि पैसा तो आएगा लेकिन उसका सही प्रयोग करिएगा। जनवरी से आपकी स्थितियों में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर अगर भगवान शिव की उपासना करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है कि घर को नजर दोष से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। हम बड़ा सुंदर घर बनवाते हैं, बड़ा बढ़िया घर बनवाते हैं, लेकिन उसमें चैन से रह नहीं पाते। बहुत बार कारण होता है नजर दोष का। क्या करना चाहिए? घर के मुख्य द्वार पर लोग भयानक चेहरा राक्षस का, भूत का, काले रंग की मटकी में आंखें बना के लटका देते हैं। तो ये सब नजरौटा और भयानक चेहरा अपने घर पर मत लगाइए। बेहतर होगा कि घर के मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा लाल रंग का स्वस्तिक लगाइए। चाहिए तो घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाइए और इसको 15-15 दिन में बदल दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके घर से नजर दोष की समस्या दूर हो जाएगी। और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 29 जुलाई 2024 के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 29 जुलाई 2024 दिन सोमवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर आप शुभ पहर में ऐसा करते हैं तो स्वास्थ्य की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 29 जुलाई सोमवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए जैसा कि आप सभी जानते हैं इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं आपकी गुड लक राशि के बारे में। जान लेते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है पंडित से। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा निगेटिव है। आज की गुड लक राशि है कर्क राशि। इनके लिए सबसे नकारात्मक ग्रह है शनि। इसलिए कर्क राशि वाले अगर अपने जीवन में बाधाओं से बचना चाहते हैं तो नियमित रूप से शनि देव की उपासना करें। इनको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए इस शो के आज के तमाम उपाय तो आपने जान लिए हैं। अब बारी आती है जिसका आप सबको और हम सबको भी इंतजार रहता है, इस शो के महा उपाय के बारे में जानकारी लेने की पंडित से। जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके संतान की उन्नति हो, उसका डेवलपमेंट हो, तो सावन में क्या करेंगे? सावन में किसी भी दिन 3 पौधे लगा दीजिएगा एक ही दिन में। ये 3 पौधे हैं बरगद, पीपल और नीम। आप एक दिन में ये 3 पौधे लगाइए और सावन में ज्यादा से ज्यादा लगाइए। अगर आप ऐसा करें तो आपकी संतान तो ठीक रहेगी ही, आपके घर के बुजुर्ग लोग भी
ठीक तरीके से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो पंडित जी, इस महा उपाय के लिए और पूरी जानकारी हम सबके साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और चलिए, आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप सब देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।